Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की टैरो कार्ड प्रेडिक्शन में हम देखेंगे कि आप अपने जीवन में क्या आकर्षित कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कैसा इंसान आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हो, कौन आने वाला है आपके ज़िंदगी में। दूसरा हम देखेंगे कि आपके जीवन में कौन से गुड न्यूज़, कौन से अच्छे इवेंट्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, सो पहला पर्सन देखेंगे हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एंड फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ओके, सो डिटेल्ड प्रेडिक्शन होगी और ये पूरी तरीके से एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए हैं। आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हो, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, कल्चर के हो, सिचुएशन के हो, एज के हो, रिलीजन के हो। आप सब के लिए ये मेरी वीडियोस होती हैं, आप सब के लिए मेरे प्रेयर्स होते हैं, मेरा प्यार आप सभी के लिए है। तो आज आप या तो पायल को अपने इंट्यूटिव के बेसिस पे चूज़ कर सकते हो या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली भी चूज़ कर सकते हो। आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से चूज़ करना चाहते हैं। अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो आप इन दोनों क्रिस्टल पे फोकस करें और इन दोनों क्रिस्टल पे जिस भी क्रिस्टल की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो उस क्रिस्टल को आप चूज़ कर सकते हो। ये है फर्स्ट क्रिस्टल रोज़ क्वार्ट्ज एंड ये है सेकंड क्रिस्टल एमेथिस्ट। ओके, फोकस कीजिए और आप चूज़ कर लीजिए। और अगर आप इंट्यूशन के बेसिस पे चूज़ नहीं करना चाहते हो बल्कि अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली चूज़ करना चाहते हो, तो अगर आपके नाम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस एमेथिस्ट को चूज़ करना है। ओके, ए टू एम, एन टू जेड। तो आप पायल को अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिएगा। और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है, ठीक है, लिमिटेड स्लॉट्स रहते हैं। तो जल्द से जल्द अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो, गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए, अपनी बुकिंग करवा लीजिएगा। और एनर्जाइज जो भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप एनर्जाइज्ड बाथ सॉल्ट कह लीजिए, एनर्जाइज्ड मिस्ट कह लीजिए या एनर्जाइज्ड जार्स कह लीजिए, सारे प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट भी मेरी थ्रू व्हाट्सएप ही होती है या इंस्टा होती है। तो अगर आपको ऑर्डर प्लेस करवाना हो, कोई भी प्रोडक्ट या डिटेल्स चाहिए हो या फिर पर्सनल रीडिंग करवानी हो, आप व्हाट्सएप में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, ज़रूर मैसेज कर सकते हो आप। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर आपके नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली इस रोज़ क्वार्ट्ज को चूज़ किया है तो हम देख लेंगे कि आप अपने जीवन में किसे अट्रैक्ट कर रहे हो या क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या होने वाला है आपके लाइफ में बहुत ही जल्द। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लाइफ में कैसे इंसान बहुत जल्दी एंटर करने वाले हैं रिलेटेड टू योर लव लाइफ बेसिकली। सबसे पहले उसे चेक करेंगे। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have 9 of cups, we have 6 of wands, we have 7 of pentacles, we have 3 of wands. ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि जो इंसान आपके लव लाइफ में बेसिकली बहुत ही जल्द आने वाले हैं, ये कोई एक ऐसे इंसान है जिसके आप वेटिंग में बहुत टाइम से हो। अगर आपको लगता है कि आप सिंगल हो और आप किसी का इंतज़ार नहीं कर रहे हो तो आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हो बहुत जल्द, जिनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ रहेगी जैसा आपको एक पर्सन में चाहिए। लाइक अगर आप सिंगल हो, आपके माइंड में ऐसा होगा कि मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश है या मुझे एक ऐसे इंसान की नीड है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हों, या ये इंसान ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा मुझे काश कोई पार्टनर मिले या ऐसा मैं पार्टनर ढूंढ पाऊँ।
तो आपकी सोल अर्जिंग है या तो कोई स्पेसिफिक पर्सन या फिर स्पेसिफिक ट्रेट्स किसी एक न्यू पर्सन में, ठीक है। एंड आपका जो वेटिंग पीरियड रहा है वो बहुत लंबा रहा है, मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, या आप किसी को पसंद करते हो और उनकी तरफ से प्रपोजल का वेट कर रहे हो, उनकी तरफ से मैसेज कॉल का वेट कर रहे हो, या हो सकता है आपका झगड़ा हो रखा है तो आप अपने लवर का वेट कर रहे हैं, या अगर आप सिंगल हो तो आप सिंगल तो हो लेकिन आपको चाहिए कोई एक ट्रू लवर लाइफ में। आप डेटिंग लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो या सेटल डाउन करना चाहते हो और आपको चाहिए कि कोई सोलमेट आ जाए आपके लाइफ में, और कहीं ना कहीं वो इंसान आ ही नहीं रहे हैं, या आते भी हैं तो चले जाते हैं, और आप हमेशा आपको फील होता है कि आपको प्यार से ज़्यादा सिर्फ इंतज़ार करना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक ऐसे कोई इंसान है जिन्होंने आपको तड़पाया हो, वेट किया हो, बट लिटरली आप उन्हें फिज़िकल स्टेट में मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत ईजीली, और अब जो आपका वेटिंग का पीरियड था वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अब आप बेसिकली शांति से जी पाओगे, बिकॉज आपके अंदर वो कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग की एनर्जी काम नहीं करेगी, ठीक है। ये कोई एक ऐसे इंसान है जो कि आपके लिए विश फुलफिलमेंट होंगे, ठीक है। इस इंसान मतलब ये इंसान को आप लिटरली चाहते हो, या एटलीस्ट इस इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो आप बहुत प्रेस करते हो, मतलब चाहते हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर है, और ये जो इंसान आ रहे हैं, इस इंसान के बिना आपको कोई और अच्छा लगेगा नहीं अपकमिंग फ्यूचर में, ठीक है। चाहे ये कैसे भी हों, कैसे भी दिखें, कुछ भी क्वालिटीज़ हों, यू विल लव देम, यू विल बी ऑब्सेस्ड, ठीक है। एंड ये इंसान भी ऑब्सेस्ड रहेंगे आपसे, क्योंकि इतना ज़्यादा वेटिंग के बाद ये इंसान भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी बहुत मज़े की थी फिर ये आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, नो। सो मुझे लग रहा है कि जो वेटिंग वाला एनर्जी है कहीं ना कहीं दोनों तरफ से है, ठीक है। और ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग है, जिन्होंने अपना टाइम अकेले बिताया है, मैक्सिमम टाइम काम पे बिताया है, और लाइफ में स्टेबल होने के बाद दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सो बहुत ही फ्रूटफुल पर्सन ये होंगे, बिकॉज दिस पर्सन विल चेंज योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे, दिस पर्सन विल बी लकी फॉर यू। बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। चलिए अभी कार्ड्स देखेंगे। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। सो यस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है कि आपको किसी ने रिजेक्ट किया था, या आप किसी सिचुएशनशिप में थे, आपके फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं कर रहा था, या आपके एक्स पार्टनर, या फिर आपके पास्ट लाइफ लवर भी हो सकते हैं कि पिछले जन्म का जो साथी था वो आपके लाइफ में आ रहा हो। बट इस इंसान के साथ आपके कुछ ना कुछ स्ट्रिंग्स ज़रूर जुड़े हुए हैं, चाहे वो पिछले जन्म से हो या इसी लाइफ टाइम से हो, बट पास्ट से हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग आप दोनों की होगी, एंड दिस टाइम ये इंसान ट्रांसफॉर्म्ड वे में, लविंग वे में कहीं ना कहीं आ रहे हैं, बहुत कुछ रिलीज़ करते हुए, बहुत कुछ हील करते हुए, बहुत कुछ ज़िंदगी में सुधार कर। दिस पर्सन इज़ कमिंग और कमिंग बैक टू यू, ठीक है। सो ऐसा हो भी सकता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ एक्स पार्टनर, आपको चाहिए ही नहीं कोई एक्स पार्टनर, बट जब आप इनको देखो या इनसे बात करो तो आपको दिखेगा कि ये इंसान पूरे तरीके से चेंज है। जब आप उन्हें डेट किया करते थे तब की तरह वो अब बिल्कुल नहीं रहे, तो तब हो सकता है फिर से आपका फैसिनेशन या इंटरेस्ट ग्रो हो, ठीक है। सबके लिए नहीं, बट अलग अलग सिचुएशन अलग अलग लोगों के लिए होंगी, तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हर एक सिचुएशन को, ओके। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, देखिए यहाँ पर आया है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, एंटर करने के बाद आप इस इंसान को लेकर हेजिटेंट रहने वाले हो, ठीक है। चाहे वो न्यू पर्सन हो, चाहे वो पास्ट के कोई भी हो, बट इनको लेकर आप कहीं ना कहीं हेजिटेंट रहने वाले हो, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि नहीं, मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट मेंट फॉर मी, ये मेरे लिए सही नहीं है, या इनसे बात करके क्या होगा, मेरे को ये पसंद नहीं आ रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। बट एंजल्स एंड क्यूपिड्स कहीं ना कहीं आपको बहुत मदद करेंगे कि यार तुम देखो इस इंसान को, जानने की कोशिश तो करो,
तुम्हारा इंटरेस्ट अगर नहीं भी है, एटलीस्ट तुम टाइम तो लो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान हालांकि एंटर आपके लाइफ में कर जाएंगे, बट बहुत जल्दी चीज़ें शुरू नहीं होंगी, बिकॉज ये इंसान आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे और आप इन्हें इग्नोर करना चाहोगे। ठीक है, आप लीस्ट बॉदर्ड रहोगे इनके सिचुएशन से, आपको इन्हें रिप्लाई करने का मन नहीं करेगा, बात करने का मन नहीं करेगा, मिलने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इस इंसान को एक्सेप्ट करने में टाइम लोगे एंड दिस पर्सन विल ट्राई देयर बेस्ट। वो अपना पूरा कोशिश कर देंगे कि वो आपको इम्प्रेस कर सके, या फिर आपके दिल में जगह बना सके एक, या फिर आपके दिल के दरवाजे को वो अपने लिए खोल सके। ठीक है, तो हालांकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि सिचुएशंस या ये पर्सन आपको स्टार्टिंग में अच्छे ना लगे, लेकिन ये आपके विश फुलफिलमेंट होंगे। तो इनके अंदर वो क्वालिटीज़ होंगी और उन्हें अडाप्ट करी होंगी या इनबिल्ट होंगी, एंड जिस भी तरीके का प्यार आप चाहते हो वो आपको इसी इंसान से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। एंड यहाँ पे आया है हनीमून। सो चांसेस रहेंगे कुछ लोगों के लिए कि इस इंसान के साथ ही आपकी शादी हो, एंड इस इंसान के साथ ही आप अपना लाइफ टाइम बिताएं, या एटलीस्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मुझे यहाँ दिख रहा है। सो ये कोई एक टेम्पररी पर्सन नहीं है जो कि आए और 1-2 महीने में चले गए, या इनके साथ कनेक्शन बना एंड बहुत जल्दी टूट गया। ये कोई लॉन्ग लास्टिंग इंसान आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको हो सकता है पास में सिक्योरिटी इन्होंने ना दी हो अगर एक्स वगैरह वापस आए तो, बट दिस टाइम दे आर वेरी श्योर अबाउट यू कि उन्हें आप ही चाहिए हो। ठीक है, दे विल कमिट टू यू, दे विल अश्योर यू मेनी थिंग्स। सो ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, सो यस, एंड यस, यही एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है दूर चले गए थे, किसी दूसरे सिटी कंट्री में चले गए थे, स्टेट में चले गए थे, और उनका पूरा बिहेवियर चेंज हो गया था, बट वो फिर वापस आ रहे हैं चीज़ों को रियलाइज़ करके। ये 2-3 पर्सन लोगों के लिए लग रहा है, बट यस, जो मुझे दिख रहा है मैं सब कहती जा रही हूँ। ओके, बिकॉज यहाँ पे आप लोग बहुत सारे सिचुएशंस कंडीशंस के रहते हो, इजंट इट? सो या इसलिए मैं सारा एक्सप्लेन कर देती हूँ जो भी मुझे पॉसिबल दिखता हो। We have Angel of Love, number 49. Caring connection. Adjacent possibilities. The temple path. Okay, bottom of the deck से we have initiation. So अब देख लेते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या आकर्षित कर रहे हो। सो बहुत ही जल्दी ग्रुप नंबर 1, फाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मेन आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो लव लाइफ से जुड़ी हुई ही नज़र आ रही है, क्योंकि पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपका लव लाइफ जितना बेहतर होगा, आपका करियर, आपका फाइनेंसिस भी उतना बेहतर होगा। जितना आप किसी को प्यार कर पाओगे, किसी की कद्र कर पाओगे रिलेशनशिप में, और जितना इन रिटर्न प्यार आपको उस पार्टनर से मिलेगा, उतनी ज़्यादा इवॉल्वमेंट, उतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स एंड अपकमिंग सक्सेस आपको अपने करियर में भी नज़र आ जाएगा। सो समहाउ आपका इमोशनल नरिशमेंट एंड आपका गिविंग नेचर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तभी आप जो है अचीवमेंट्स के फ्रूट्स भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में देख पाओगे। ठीक है, सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ हमेशा प्रॉब्लमेटिक रही है, अनसर्टेन रही है, एंड बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी कहीं ना कहीं रही है। बट मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप या लव लाइफ आपकी बेहतर हो रही है, जिसके चलते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके एग्जिस्टिंग जो कनेक्शंस हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ वो स्ट्रांग हो रहे हैं। आपका बिलीफ सिस्टम ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे, आपका फेथ आपके गॉड के साथ बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस आपके वर्क को लेकर, आपके पैशन को लेकर, आपके गोल्स को लेकर आपका बढ़ रहा है। एंड यही सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ तक ले जाएगी व्हेन इट कम्स टू योर सक्सेस। ठीक है, तो मेन चीज़ जो आपके ज़िंदगी में अभी एकदम पहले ही दस्तक देने वाली है वो है गुड न्यूज़ रिलेटेड टू योर लव लाइफ। एक ट्रू सोलमेट की एंट्री, अगर कोई इंसान पास से भी है तो वो बदल के सुधर कर आ रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्म होकर आ रहे हैं, डिस्टॉर्टेड से डिवाइन फॉर्म में आ रहे हैं। और अगर कोई न्यू इंसान है भी तो आपके पिछले जन्म के साथी हैं, पिछले जन्म के लवर हैं।
उनके साथ चीज़ें जब आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड, कनेक्टेड टू गॉड एंड लाइफ फुल ऑफ क्लैरिटी देखते चले जाओगे। ठीक है, आपके लाइफ में अभी अनसर्टिनिटी है, कन्फ्यूजन्स है। ठीक है, करियर में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो बट आउटकम का नहीं पता, रिज़ल्ट क्या होगा, कितना कमा लोगे, कितनी सेविंग्स कर लोगे, कितना ज़िंदगी में नाम कमा लोगे। आप सब कुछ कर रहे हो बट सब कुछ आपका छोटा 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 फैला हुआ है। ठीक है, किसी भी चीज़ में कोई गारंटी नज़र नहीं आ रही है, सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि धीरे धीरे आप यही सारी चीज़ों को आकर्षित कर रहे हो अपने लाइफ में, वो स्टेबिलिटी, वो क्लैरिटी, वो अटेंशन, वो फेम, वो एक्सेप्टेंस, वो लव, वो रोमांस। ठीक है, तो धीरे धीरे आप चीज़ों को होता हुआ देखते चले जाओगे, बिकॉज लव लाइफ की जो वेटिंग है, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपको मिलना चाहिए, तो वो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो रहा है। तो जैसे वो ख़त्म होगा, ऑटोमेटिकली आपके जो करियर रिलेटेड स्टैग्नेंसीज़ हैं, इश्यूज़ हैं, वेटिंग है, वो भी ख़त्म होता चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। वी हैव लेडी पोर्शिया डिवाइन ऑर्डर। सो गाइडेंस आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ों से रिलेटेड आपको लेसन्स जो हैं वो मिलेंगे, तो थोड़े से माइंड को ओपन अप रखिएगा एंड जो आपको सही लगे उसे कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड इनमें से हो सकता है कि आपको चॉइसेस मिले, तो आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना पड़े। तो थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रखो, अगर रखोगे और डाइवर्ट नहीं होगे या दिल दिमाग को इधर इधर नहीं घुमाओगे तो सही डिसीजन तक पहुंच पाओगे। तो हालांकि आप इन सारी चीज़ों को आकर्षित अपने लाइफ में कर रहे हैं बट चॉइसेस को, ऑप्शंस को भी कर रहे हैं। ठीक है, तो दिमाग को थोड़ा सा चलाना है और देखना है कि कौन सा बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, किस तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हो, किस तरफ ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इस पे फोकस मत करना। कौन सी चीज़, कौन सा इंसान ज़्यादा स्टेबिलिटी दे पा रहा है, किसके साथ अपना लाइफ देख सकते हो, इसमें आपको फोकस करने की ज़रूरत पड़ सकती है इन द अपकमिंग मंथ्स। सो जो सही लगे, ठीक है, खुद के गाइड खुद आपको बनना है। ओके, एंड एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। और जो पर्सन आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, उस इंसान की एज हो सकती है 25, 21, 30, 32, 35, 36, 37, 17, 16, यस। एंड जो इनिशियल्स हो सकते हैं नेम के, वो है SPRTYMBSKL। ओके, सो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल बाय। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने इंट्यूटिवली या फिर अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली पाइल 2 को चूज़ किया है, यानी कि इस एमेथिस्ट क्रिस्टल को, तो देख लेंगे कि आप अपने लाइफ में क्या आकर्षित कर रहे हो, कौन आने वाला है आपके लव लाइफ में बहुत ही जल्द, और कौन सी गुड न्यूज़ आने वाले हैं ये भी देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी डिटेल्स के लिए ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सबसे पहले देखेंगे आपके लव लाइफ में कौन आ रहे हैं बहुत ही जल्द, किसे मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने लव लाइफ में, कैसे होंगे वो इंसान, ये सब देख लेते हैं।
we have Queen of Pentacles, we have Knight of Pentacles, we have Page of Cups, we have Knight of Swords. ओके, देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में बहुत ही जल्द कौन आने वाले हैं। ठीक है, सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि टू बी ऑनेस्ट, ओके, देखिए जनरल रीडिंग है, बट स्टिल मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है, आपके लाइफ में एडवेंचर नहीं है। हो सकता है आपके फ्रेंड्स नहीं हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो चुके हो अपने वर्क लाइफ में, करियर में, कि यू डोंट हैव टाइम फॉर एन्जॉयमेंट, रिलैक्सेशन आपके लाइफ में नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ आप इंजॉय कर पाओ, जिसके साथ आप खुश रह पाओ, जो आपके इमोशंस को समझ पाए, ठीक है, जो कि आपको अच्छा महसूस करा पाए। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस वक्त मैनिफेस्ट आप जो कर रहे हो वो वर्सेस आपकी ज़रूरत क्या है, इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आप हो सकते हैं लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर एक स्पेसिफिक पर्सन को बदलने का मैनिफेस्टेशन आपका चल रहा है। वर्सेस व्हाट यू डिज़र्व इज़ कि आपको कोई एक ऐसा इंसान मिले जो कि आपके साथ हर एक पल को एंजॉय करे, आपको अप्रिशिएट करे, आपके साथ हंसे, आपके इमोशंस को समझे, आपको वैल्यू करे। ठीक है, और बिकॉज मुझे यहाँ दिख रहा है कि लव लाइफ में आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, यू आर नॉट इवॉल्विंग, आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ तो वो इंसान आपको नरिशमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उनकी प्रेजेंस आपके लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट एनर्जी पुट इन नहीं कर रही है। ठीक है, बस है, ऐसा चल रहा है। और अगर आप सिंगल भी हो तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है, या यू आर ऑलवेज मीटिंग रॉन्ग पर्सन इन योर लाइफ, एंड कुछ मतलब हो नहीं रहा है, वेरी वेरी डल लाइफ, ऑल्दो यू आर वेरी फोकस्ड बट स्टिल देयर इज़ नथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये कोई ऐसे इंसान है जो सडनली आपके ज़िंदगी में दस्तक देने वाला है, आउट ऑफ नो वेयर। हो सकता है ऑनलाइन आ जाए, हो सकता है रास्ते पे अचानक से आपको मिल जाए, काम पे जाओ, काम पे अचानक से मिल जाए, मतलब सडनली आएंगे, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, आपके दिमाग में नहीं चल रहा होगा। ठीक है, आप कुछ सोच नहीं पा रहे होगे, सडनली ये इंसान आ जाएंगे आपके लाइफ में, एंड इस इंसान के आते ही आपकी लाइफ बदलनी शुरू होगी, क्योंकि इस इंसान को भगवान आपके लिए भेज रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में जी रहे हो जहाँ पे टॉक्सिसिटी दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, और कहीं ना कहीं आपका माइंड बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता चला जा रहा है। ठीक है, एक्सपोजर नहीं है आपको किसी भी चीज़ का, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं, हॉबीज़ हैं, जिस तरीके के पर्सन आप इन रियलिटी हो वो निकल के नहीं आ पा रहा है। ठीक है, किसी न किसी रीज़न से, पास्ट ट्रॉमा की वजह से, बिजी शेड्यूल की वजह से, टेंशन्स की वजह से, प्रेशर की वजह से वो कहीं ना कहीं दब चुका है। तो ये कैसे इंसान आने वाले हैं जो कि आप मतलब आप समझ लीजिए वो आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, हालांकि आप उनसे शादी करोगे या नहीं, उनके साथ रिश्ता निभाओगे या नहीं, ठीक है, दिस कनेक्शन कुड बी प्लाटोनिक ऑल्सो। ठीक है, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है कि इसके साथ फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा, बट ज़रूरी नहीं होगा कि इसमें फिजिकल अटैचमेंट मतलब इन्वॉल्व रहे। दैट विल डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे उस इंसान के साथ इन्वॉल्व होना चाह रहे हो। अगर आप चाहोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसे इंसान है जो कि आपके दोस्त बनेंगे, दोस्त के बाद आपके लवर बनेंगे, एंड इस इंसान के साथ ना आप असली खुशियाँ ज़िंदगी की क्या होती है वो आपको समझ आएगा। ठीक है, अभी आपको कुछ अच्छा नहीं लगता होगा, आप हर एक चीज़ को इग्नोर करते होंगे, किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता होगा, आप एक्टिव नहीं हो लाइफ में, काम कर रहे हो, काम में भी डलनेस है, एनर्जी नहीं है, फटीग फीलिंग है। ठीक है, आपको भी फील होता है कि आपकी ऊर्जा कम हो चुकी है। तो ये जो इंसान है ये आपके लाइफ के ट्रू एडवेंचर्स को फील करवाने, आपके साथ मल्टीपल ट्रिप्स पे जाने के लिए, आपको अच्छा फील करवाने के लिए, आपके बेस्ट कंपेनियन होने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको ट्रू हैप्पीनेस देंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको एम्बेरस करेंगे, एंड इस इंसान की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने ट्रू सेल्फ में आ पाओगे। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं छुप चुका है अभी। ठीक है, सो ये जो इंसान होने वाले हैं बहुत ही एक्साइटमेंट वाले पर्सन, मतलब बहुत एक्साइटिंग पर्सन, वेरी इम्पल्सिव इन नेचर। ठीक है, वेरी रिस्क टेकर, वेरी फ्रेंडली, चार्मिंग एंड वेरी गुड लुकिंग, वेरी यूथफुल। ऑल द एज इनका कुछ भी हो, बहुत यूथफुल होंगे, मस्ती करने वाले, खुश रहने वाले, लोगों को खुश करने वाले, इमोशंस की कदर करने वाले और रिस्क लेने वाले। ठीक है, तो इस इंसान की जो पर्सनालिटी होगी, इनका जो लाइफस्टाइल होगा वो भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा, बट आपको फील होगा कि नहीं यार ये इंसान तो मुझसे बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, मैं कैसे इस इंसान के साथ मैचिंग करूँगी अपनी एनर्जी। ठीक है, मैं फ्रेंड्स भी कैसे बनूँ।
तो आपको डाउट रहेगा, ठीक है, कि कैसे होगा। बट इस इंसान के साथ आते ही आपको फील होगा कि कोई जजमेंट्स वाली या कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो दिस पर्सन विल पैम्पर यू अलॉट, दिस पर्सन विल प्रोटेक्ट यू एंड दिस पर्सन विल मेक यू रियली रियली हैप्पी, ठीक है। सो वेरी एक्साइटिंग रीडिंग एंड सडनली आएंगे, ठीक है, कभी भी आ सकते हैं, हो सकते हैं इस रीडिंग को देखने के बाद ही उनकी एंट्री हो जाए, यू नेवर नो, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव हर्ट टू हर्ट कन्वर्सेशंस। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके लाइफ में लोग हो सकते हैं बहुत हो, लेकिन आपका ट्रू फ्रेंड कोई नहीं है, ट्रू लवर आपको आज तक कभी मिला नहीं है, आपने सच्चा प्यार कभी एक्सपीरियंस करा ही नहीं है, ठीक है। ट्रू कंपेनियनशिप भी आपने एक्सपीरियंस नहीं करी है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है मैक्सिमम लोगों के लिए। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि आप जो अपने आप में बहुत कंफर्टेबल हो चुके हो, आपने अपनी फेट को मान लिया है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हो, दिल की बात तो किसी से कहते ही नहीं हो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान के साथ, ये इंसान आपके लाइफ में एक एंजल की तरह होंगे। हो सकता है आगे आने वाले वक्त में आपका इनके साथ शादी हो, सब हो, जीवन साथी बन जाए, बट अगर नहीं भी बनेंगे तो आप इस इंसान को लेकर कभी एक वर्ड के एक टाइम के लिए भी इन्हें आप बुरा नहीं कह पाओगे। मतलब आपके माइंड में ये इंसान कोई बुरा इमेज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इस इंसान के लिए आप लाइफ टाइम ग्रेटफुल रहोगे कि ऐसा इंसान से आप मिल पाए और इस इंसान के साथ आपने इतनी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस करी है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि आप अपने ट्रू डिफाइंड सेल्फ में आ पाओगे और एंजल्स जो हैं, जो आपके एंजल्स हैं, वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, ठीक है। उनको दिख रहा है कि आपको किसी भी तरीके से खुशियाँ नहीं मिल पा रही हैं एंड अब आप एक ऐसे स्टेट में आ चुके हो जहाँ पे आपको कोई उम्मीद भी नहीं है आप किसी से, और आपको लगता है कि आपको शायद खुशियाँ मिल भी नहीं पाएगी कभी। तो मुझे लग रहा है कि आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए इस इंसान की एंट्री होगी। ये इंसान आप एंजल की तरह मान लें, आप इन्हें सोलमेट की तरह मान लें, बट इस इंसान के साथ आप दिल से ओपन अप हो पाओगे, वल्नरेबल हो पाओगे एंड दिस पर्सन विल नॉट जज यू एंड आपके लाइफ के प्रॉब्लम सारे वो खींच के फेंक देंगे, ठीक है। ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं। वेरी लकी ग्रुप नंबर 2, ठीक है, बिकॉज ऐसा इंसान अभी के जनरेशन में मिलना इज़ वेरी रेयर एंड बहुत डिफ़िकल्ट है अभी के टाइम पे, बट यू आर गेटिंग इट। सो बी ग्रेटफुल टू गॉड, शो ग्रेटिट्यूड इन द कमेंट सेक्शन, अनरिक्वेटेड लव। सो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं प्रॉब्लमेटिक रहे हो एंड इस इंसान के भी कनेक्शंस प्रॉब्लमेटिक रहे हो, और ऐसा नहीं है कि ये एकदम मज़े कर रहे होंगे लाइफ में, इनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा जब ये आपसे मिलेंगे अभी। सो मुझे यह दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत जेलअप कर लोगे ईजीली, जो कि आपने किसी और के साथ किया ना हो कभी, ठीक है। आप दोनों को मिलकर ही लगेगा कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, बहुत कंपैटिबल हो जाओगे, बहुत ओपन अप हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ ट्रू लवर, अ ट्रू फ्रेंड, ठीक है, ट्रू गाइड, हनीमून, ओ माय गॉड। सो येस डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपकी शादी होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये वाला कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था, बट आपके साथ मुझे सिचुएशन अलग दिख रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस इंसान के साथ ना कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा या कुछ प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, एकदम फ्लो में सब कुछ होता चला जाएगा, ठीक है। एंड आप देखोगे कि आपसे भी ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर कंसर्न है, सीरियस है एंड दे वॉन्ट टू बी कमिटेड टूवर्ड्स यू एंड बी डिवोटेड टूवर्ड्स यू। तो इस इंसान की तरफ से आप एक्स्ट्रा एफर्ट देखोगे, आप कुछ करो ना करो वो केयर नहीं करेंगे कि मुझे कुछ इन रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, वो आपके लिए ज़्यादा चीज़ों को करेंगे, चाहे वो प्यार हो गया, शिवलरिस बिहेवियर हो गया, एफर्ट्स हो गए, गिफ्ट्स देना हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब आपके लिए करते चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ दिख रहा है। वेरी लकी ग्रुप नंबर 2। फाइनली अगर आप अकेलापन फेस कर रहे थे या प्रॉब्लम फेलियर्स फेस कर रहे थे, तो फाइनली आपके दिल को सुकून मिलेगा, ओके। We have 4th chakra archangel Raphael, number 38. We have 6th chakra archangel Metatron, number 40. We have all tied up. We have journey. Okay, सबसे पहले चीज़ देखिए, ओके, सो बहुत सारी चीज़ें आप
आकर्षित कर रहे हो। सबसे पहले चीज़, एक बड़ी गुड न्यूज़ कि अगर कोई भी हेल्थ इशू है, जैसे कि मेंटल यू आर सफरिंग, यू आर डिप्रेस्ड, यू आर एंशियस, ठीक है, या किसी प्रॉब्लम की वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ में इफेक्ट आया था, तो वो हेल्थ इश्यूज़ से आप निकलने वाले हो, ठीक है, हीलिंग होगी आपकी। दूसरा गुड न्यूज़ ये दिख रहा है मुझे कि आपके लाइफ में फ़्लो आएगा जो आ ही नहीं पा रहा था, ठीक है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, आपको लग रहा था कि ज़िंदगी एज़ इट इज़ बोरिंग चली जा रही है, काम किए जा रहे हो, बट कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ें ग्रोथ नहीं हो पा रही है, किसी चीज़ में ग्रोथ नहीं है, कहीं जा नहीं पा रहे हो, बाहर घूम नहीं पा रहे हो, इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो, वो कर पाओगे, ठीक है। तीसरा, कोई भी टॉक्सिक अटैचमेंट में हो, किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में जी रहे हो, उससे निकल जाओगे। सो किसी गलत वर्क प्लेस में काम कर रहे हो तो वहाँ से निकल कर न्यू जॉब में जा पाओगे, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। किसी ऐसे घर में हो जहाँ पे शांति नहीं है, प्रॉब्लम है, उस घर से निकल के दूसरे घर में जा पाओगे, ठीक है। किसी रिलेशनशिप पे स्टक हो, टॉक्सिक कनेक्शन में, उस टॉक्सिक इंसान के साथ कनेक्टेड हो या टॉक्सिक इंसान की यादों में फंसे हुए हो, उससे हील होकर निकल पाओगे, मूव ऑन कर पाओगे बेसिकली। सो जो भी टॉक्सिसिटी में या प्रॉब्लम में फंसे हो उससे निकल जाओगे, ठीक है। और चौथा गुड न्यूज़ ये होगा कि आप अपने आप को महसूस कर पाएंगे, अपनी खुशियाँ क्रिएट कर पाएंगे, आप एक्टिव फील करवाएंगे। पहले से आपको फील होगा कि नहीं, मुझे कुछ खुद के लिए करना है, मुझे अपने हॉबीज़ पे फोकस करना है, मुझे सेल्फ लव करना है, मुझे सेल्फ पैम्परिंग करना है। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे। मेजर 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही है, एक है ट्रैवलिंग से रिलेटेड, ठीक है, एंड दूसरा आ रहा है वीज़ा सेटलमेंट या अब्रॉड सेटलमेंट या अब्रॉड से रिलेटेड कोई एक मेजर प्रोजेक्ट, कोई एक मेजर वर्क अपॉर्चुनिटी, और कुछ भी हो सकता है, कुछ खरीद पाओ, ठीक है, लैंड वगैरह ले पाओ, इस तरीके की फाइनेंसेस, इस तरीके की गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो किसी इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे जिससे आप निकल नहीं पा रहे थे, रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, उससे आप बहुत ही जल्द निकल जाओगे और देखोगे चीज़ें बहुत सडन तरीके से मिरेकलस वे में हो रही है आपके लाइफ में, ठीक है। सडन जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, नहीं सोच रहे हो, तभी ये सारी गुड न्यूज़ अचानक से आपके साथ हो रहा है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। We have Saint Chamun, karma releasing, yes definitely। जो भी ब्लॉकेजेस है, स्टैग्नेंसी है, कार्मिक स्ट्रिंग्स हैं, वो उससे आप रिलीज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो एक न्यू चैप्टर या एक न्यू स्टार्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत ही जल्द देखोगे कि आप हल्का फील करोगे। न्यू चीज़ें होंगी, न्यू एक्सपीरियंसेस होंगे, न्यू इंसान आ रहे हैं, ठीक है। आप स्पेस बना पा रहे हो गुड एनर्जीज़ के लिए, ठीक है। तो गाइडेंस भी यही मिल रहा है कि अभी ऑप्टिमिस्टिक हो जाओ और बिगर पिक्चर पे ध्यान दो कि अच्छा क्या आपके लाइफ में आ सकता है। तो अच्छाई पे ध्यान दो कि कैसे आज अगर बुरा चल रहा है तो कल आप क्या क्या अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो हर एक रात सोने से पहले ये ज़रूर सोच लेना कि कल आपके साथ क्या क्या अच्छा हो सकता है, इस पे ध्यान दो, ठीक है। क्या क्या अच्छा होगा, इस बिलीफ पे ध्यान दो, तो ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपकी लाइफ बेहतर होती चली जा रही है ना। मैं बता देती हूँ कि इस इंसान की एज क्या हो सकती है। 20, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, यस ये एज दिख रही है। और नेम इनिशियल्स दिख रहे हैं, HSTBRMBUKSTZV, ओके। इनमें से इनका कोई नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय टू।